तू अपने बाप को रब कहती है, क्योंकि वो पैसे के हुकूमत के नशे में आके उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कहता है मैं सबसे बड़ा रब हूं। अब जरा सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील जरा और बतलाइए फिर क्या हुआ। कहते हैं जिब्रील ने कहा फिरौन की बेटी को गुस्सा आया, कहने लगी बाप को बतलाऊंगी। अब आपको पता है उस दौर में फिरौन को पता चलता तो इतने बड़े मनसब पे वो फाइज थी कि फिरौन की बेटी जो खुदा बना बैठा है उसकी नौकरानी, इतनी बड़ी नौकरी मिली हुई है, कहती है जाओ मैं नहीं डरती, बतलाओ अपने बाप। दौड़ती हुई गई, अब्बा जान से कहने लगी, उस बदबख्त से कहने लगी, फिरौन से कहने लगी अब्बा मेरी खादमा तो रब नहीं मानती आपको, वो तो किसी और को अल्लाह और रब मानती है। फिरौन ने कहा पेश किया जाए उसको। आ गई, खुदा की कसम जब ऐसे किसी अफसर से बंदा जाके मिलता हो जिस पे अफसर गुस्से हो तो नौकर का क्या हाल हो। लेकिन सुनिए जरा, आके खड़ी हो गई। फिरौन कहता है हल्लकी रब्बन सिवाई, ओ खादमा क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? वो कहने लगी अल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। मेंबर पे आसान है, फिरौन की आंखों में आंखें डाल के कहती मेरा रब तेरा रब अल्लाह है। तू क्या चीज है, मैं तुझे जानती हूं, तू रब है? नहीं, रब तो अल्लाह है। फिरौन ने कहा तैयार हो जा सजा के लिए। कहने लगी तेरी मर्जी है, जो मर्जी है कर ले। मैंने जब ईमान ले आया, रब को रब मान लिया, अब मैं रब की हो गई हूं, अब मैं डामाडोल नहीं होती हूं, डट गई हूं। फिरौन ने कहा आज अगर इसने इनकार किया तो कल कोई और भी खड़ा हो सकता है, तो इसको ऐसी सजा दो ताकि कल कोई दूसरा भी ये जुर्रत ना करे। बहुत बड़ी कढ़ाई बनाई गई, तेल उसमें जोश मार रहा है, इतना गर्म है कि अगर उसके अंदर किसी इंसान को, हैवान को डाल दिया जाए तो हड्डियां ही रह जाएं, गोश्त अलग हो जाए। उसको बांधा हुआ जकड़ा हुआ, अल्लाह की कसम मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बांधी हुई लाई गई, माशता से कहा जा रहा है, अब भी उसी बात पे कायम है, कहती अब भी कहती हूं कि मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। फिर उन्होंने कहा ये तो टस से मस नहीं हो रही, इसको फिसलाने का एक और तरीका, ले आओ इसका दूध पीता बच्चा। दूध पीता बच्चा जब उस मां के सामने लाया गया, फिरौन कहने लगा अगर नहीं मानती मुझे रब तो इसके बेटे को फेंक दो इस कड़ाही के अंदर। मां के सामने जोश मारता हुआ कड़ा तेल का डाल दो। मां होती है ना, जब देखा मां ने लरज उठी, कांप उठती है कि ये मासूम बच्चा है, इसे कड़ाही के अंदर जला के राख कर दिया जाएगा। जो ही बच्चे को कड़ाही के करीब किया जाने लगा, मां जब बिलबिला उठी, अल्लाह ने बच्चे को गोयाई अता की। बच्चे ने चीख के कहा या उम्मी इस्बिरी इन्नके अलल हक। ओ मेरी माँ डटी रहे, सब्र इख्तियार कर, तू हक पर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 बच्चों ने गोद में बात की। कितने बच्चों ने पूरी दुनिया में? सिर्फ 4 बच्चों ने, उनमें एक ये है। मां सब्र कीजिए, डटी रहे, तू हक पर है। मां का हौसला बुलंद हो गया। बेटे को जब यूं फेंका गया, मुस्नद अहमद की हदीस के अल्फाज पढ़ने लगे। फेंका गया, चंद लम्हों में सफेद हड्डियां सामने आ गई, गोश्त बिल्कुल उस बच्चे का अलग हो गया, बिल्कुल चमकती हुई सफेद हड्डियां उतर गया।
इसको पकड़ के जब फेंका जाने लगा ना, तो आखिरी बात की, बदबख्त मारता भी है ना तरसा तरसा के, लेकिन ऐसे लोगों की जान का खरीदार कौन है? अल्लाह है। फेंका जाने लगा। फिरौन कहता है तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है कि नहीं? कहने लगी हाँ मेरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? कहती है आखिरी ख्वाहिश ये है जब तू मुझे फेंक दे इसमें, तो जिस तरह मेरे बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई हैं, मैं भी हड्डियों का ढांचा हो जाऊंगी। मेरे और मेरे बेटे की हड्डियों को एक जगह दफन करना, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा ना करना। जब तू मुझे दफन भी करने लगे ना, तो इन हड्डियों को मेरे साथ मिला देना, ताकि माँ और बेटे की हड्डियां इकट्ठी हों। इसी तरह फिरौन कहने लगा आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। फेंक दिया गया, जल गई, डटी रही। नबी पाक सदियां साल गुजर चुके हैं, सदियां गुजर चुकी हैं, सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ओ माशता तेरा रब से सौदा इतना कीमती है कि तेरे बदन की महक मेरे मुस्तफा के नाक तक पहुंचाए। फरमाइए ये खुशबू उससे आ रही है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। मोमिन की जान, मोमिन का माल तो रब ने खरीद लिया है, तेरी जान का खरीदार अल्लाह है। आइए जरा इसकी एक और झलक पेश करने लगाऊं। ये मेरे सामने रब का कुरान है और सूरत का नाम सूरत फातिर है और इसकी आयत नंबर है 29। थके तो नहीं ना? पढ़ूं कुरान? सुनिए जरा कुरान। मैंने कहा कि आज का मेरा मौजू क्या था? तिजारत बंदा किससे करे? बंदों से तो हम करते ही है ना। आओ जरा रब से तिजारत। रब से तिजारत। तीन ताजर इस कुरान की इस आयत में 22वां पारा सूरत फातिर आयत नंबर 29 फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह। पहला ताजिर अल्लाह से तिजारत करने वाला, फरमाया वो लोग यतलून किताब अल्लाह जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। नंबर 2 व अक़ामुस्सलाता। दूसरा ताजिर जो नमाज कायम करता है। क्या? नमाज। बड़ी औखी है, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, जब रब से तिजारत करनी है ना फिर ये मुश्किल नहीं होती। जो इस चीज को समझ जाए ये मुश्किल नहीं है। वो भी तो लोग कि सारा दिन मैदान जंग में होते और रात सारी रब के हुजूर खड़े होते, तो देखने वाला कहता है रात को इनको देखो तो फरिश्ते नजर आते हैं, दिन में देखो तो ये मैदान कारजार के फौजी हैं। रब के साथ सौदा है। नमाज वो चीज है, वो इबादत है। कलमा पढ़ने के बाद आप पे जो चीज फर्ज है वो क्या है? वो नमाज है। और ये ऐसा तोहफा है हाँ कराची वालों, सारे तोहफे जमीन पे मिले हैं, हज, ज़कात, रोजा, कुर्बानी, लेकिन नमाज अल्लाह ने नबी को आसमानों पे बुला के ये तोहफा दिया है। सही बुखारी। आप इस हदीस को सुन लोगे तो इंशाअल्लाह आपका भी दिल की काया पलट जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात आसमानों पे चलते हैं, हर आसमान पे नबी खड़ा है, आपका इस्तकबाल कर रहा है।
कहने लगे जब आदम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा ना, तो आदम अलैहिस्सलाम मेरे इस्तकबाल में खड़े थे, तो हर आने वाले मेहमान को खुशामदीद कहने के कुछ तरीके होते हैं। पता है आदम अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किन लफ्जों में किया? फरमाया मरहबम बि इब्न सालिह व नबी सालिह, मैं खुशामदीद कहता हूँ पाकीज़ा बेटे को, पाकीज़ा नबी को। बेटा भी है मेरा, नबी भी है, इस्तकबाल होते जा रहे हैं। कहने लगे एक आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मुस्लिम की हदीस है, फरमाया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने देखा ना, वाकई कद ऊतिया शतरम मिनल हुस्न, कि अल्लाह ने वाकई हुस्न का बहुत बड़ा हिस्सा दिया था। अल्लाह क्या हुस्न था। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अम्मा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम ज्यादा हसीन थे या हमारे नबी ज्यादा हसीन थे? तो जवाब भी सुनिए अम्मा जान का। अल्लाह के बंदे आप तकाबुल क्यों करते हो? कोई शक नहीं बहुत बड़े हसीन हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा, उंगलियां काट डाली। सूरह यूसुफ में फरमाया वक़त्ताना अयदियहुन्ना, हाथ काट डाले और कहने लगी हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। कहने लगे अल्लाह की कसम ये तो इंसान नहीं नजर आ रही, ये तो फरिश्ते हैं, और हाथ काट डाले। तो उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुनिए। उम्मुल मोमिनीन ने फौरन बरजस्ता शेर कहा, और क्या कहती है? कहती है लव्वामी ज़ुलेखा लौ रअयना जबीनहू, लव्वामी ज़ुलेखा लौ रअयना जबीनहू लअसरना बिलक़त्इल क़ुलूब अलल यदी। ओ पूछने वाले, अगर ज़ुलेखा की सहेलियां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वालियों ने उंगलियां काट डाले, अगर वो मेरे महबूब को देखती तो उंगलियां तो कुजा वो सीने काट डालती। वो अपने सीनों पे छुरियां चलाती। और हमारे एक आलिम ने एक प्यारे से जुमले में से यूं बंद किया, कहने लगे कोई शक नहीं हुस्न का बहुत बड़ा हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला, लेकिन हुस्न यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां तो काटी, ईमान नहीं लाई। और मेरे महबूब को देखने वाले पहले ईमान लाए फिर गले कटवा दिए। मेराज की रात मुलाकातें होते होते रब के हुजूर पहुंचते हैं, गुफ्तगू होती है। फरमाया मेरा पाक पैगंबर आप वापस जा रहे हैं, मेरी तरफ से अपनी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा ले जाइए। कितनी? 50। लेके जब नीचे उतरते हैं आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, फरमाया या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा मूसा मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, उम्मत के लिए तोहफा दिया 50 नमाजों का। लफ्ज तोहफा इस्तेमाल किया गया। कितनी नमाजों का? कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहने लगे तोहफा तो इतना कीमती है कि आपकी उम्मत उठा ही नहीं सकेगी, मुतालबा कीजिए इसको कम करवा दीजिए। उम्मत कमजोर है, नहीं पढ़ सकेगी 50 नमाजें। कुर्बान जाऊं, उम्मत से मोहब्बत की झलक देखिए, दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा तो वापस चले गए। या अल्लाह उम्मत कमजोर है, इसे कम कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर 5 माफ हो गई। फिर आए, फरमाया ये भी ज्यादा है और कम करवा लीजिए। फिर गए, 5 और कम किए। फिर आए, यहां तक के आखिर में कितनी रह गई? 5 रह गई।
कराची वालों, मेरे इस इस्तिदलाल को भी तो समझिए और सुभान अल्लाह कहना। फिर कितनी दफा नबी अलैहिस्सलाम गए होंगे, क्या आखिर में 5 रही? कितनी दफा? 9 दफा। आप किसी के लिए 9 दफा जा सकते हैं? अल्लाह अकबर। 9 दफा गए। फिर मैं अहमद जमशेद एक जुमला कहता, कराची वालों, शान मुस्तफा की झलक। मैं कहता हूं ओ कराची वालों, जहां कायनात में कोई नहीं जा सका, वहां मेरा नबी 9 दफा गया है। 9 दफा गया, 5 रह गई। जब नीचे उतरे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाइए और काम करवा लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मुझे हया आती है। कईयों के दिल में आता होगा कि एक चक्कर और लगा लेते तो छुट्टी हो जाती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गबूर साहब तवज्जो, कितने? 5 नमाजें रह गई। नबी अलैहिस्सलाम पलटते हैं। जब पलटते हैं तो मेरे रब ने ऐलान करते हुए क्या फरमाया? फरमाया मेरा पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात नहीं बदलती, मेरी बात अपनी जगह है। जाके अपनी उम्मत से कह दो तुम 5 पढ़ते जाओ, मैं 50 लिखता जाऊंगा। मेरी बात में तब्दीली नहीं आएगी। ये है तिजारत। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, पहला ताजिर जो कुरान पढ़ता है, दूसरा ताजिर जो नमाज की पाबंदी करता है, तीसरा ताजिर व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, वो ताजिर है जिनको मैंने माल दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, सिर्रन चुपके चुपके, व अलानियतन, एलानिया खुलेआम भी, दोनों मौके पर। कभी लोगों को समझाने के लिए खुलेआम भी खर्च करते हैं और कभी रियाकारी से बचने के लिए छुप छुप कर भी खर्च करते हैं। देखते हैं फला गरीब है, इज्जत नफ्स भी रखता है, जरूरतमंद है, लेकिन हाथ नहीं फैला सकता। रात के अंधेरे में गया और उसकी जरूरत पूरी करके आ गया, उसे शक्ल भी नहीं बताई कि मैं कौन हूं, उसे बताया भी नहीं कि मैं कौन हूं। ये माल खर्च करने वाला ये बंदे से तिजारत नहीं कर रहा जिसको दे रहा है, इसकी तिजारत किससे हो रही है? बंदों को तारुफ न करवाओ कि जी मैं फलां साहब आ रहा हूं और दे रहा हूं, नहीं। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा रात के अंधेरे में भी दे के आ जा, मेरी आंख से तू गायब नहीं हो सकता। या अल्लाह कितना मख्फी होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे दो, जब दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, जब दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। ये हद दर्जा मुबालगा है, यानी लोगों को ना दिखा के दो, जिसके लिए दे रहे उसको दिखाओ, वो बदला देगा। बदले में क्या मिलेगा? इस तरह देने वाले को बदले में क्या मिलता है? फरमाया जो ऐसे खर्च करता है कि दाएं से दे तो बाएं को भी पता न चले, कयामत वाले दिन इनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अर्श का साया पाएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। ये हैं वो लोग 3 ताजिर। मैंने ताजिर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो कुरान ने भी इस्तेमाल किया। कुरान क्या कहता है? ये 3 लोग यरजून तिजारतन लन तबूर, यरजून तिजारतन लन तबूर। ये तीनों वो ताजिर हैं कि इनकी तिजारत में कोई खसारा होता हुआ नहीं है, कोई घाटा नहीं होगा इनको कभी। मेरे दोस्तों आइए आगे बढ़िए। अगर रब ने माल से नवाजा है तो रब के लिए देने वाले बन जाइए।
रब ऐलान कर रहा है, मुझसे तिजारत कर, तेरी तो तिजारत में कभी तावान नहीं। कई लोग कहते हैं जी बादशाह कारोबार में बरकत नहीं, मेहनत भी करते हैं, रोजी में बरकत नहीं है, कमाते हैं बरकत नहीं, यह कारोबार नहीं चलता। उलमा ने एक अजीब इस हदीस को सामने देखकर एक अजीब तरीका बतलाया, आपको बतला देता हूं, आपकी मर्जी है अमल करते जाना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सुबह होती है दो फरिश्ते उठते हैं हर सुबह, एक कहते हैं अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, दूसरा ऐलान करता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा। ये सुबह, ए अल्लाह जो तेरे लिए देने वाला खर्च करता है अल्लाह उसको बदले दे दे। दूसरा कहता है जो अल्लाह जो कंजूसी करता है रोक के रखता है उसका माल तल्फ कर दे। तो उलमा कहते हैं जैसे ही सुबह हो जाए आप जेब में से पहला काम ये करें भले आप 10 रुपए अलग कर दें, हालांकि उस वक्त आप बिस्तर पे होते हैं, पास तो कोई भी नहीं होता। जैसे ही उठते हैं अपने माल में से 10-20 अलग कर दो, तो आप उस दुआ का मिसदाक बन जाओगे कि अल्लाह सुबह फरिश्ता दुआ कर रहा है और जिसने अमल किया है उसने पाया भी है। आइए इस कार्य खैर में भी हिस्सा डालिए। आपकी मस्जिद, आपके पड़ोस में गरीब, मजदूर, मुहताज, इनको भी देख लीजिए। खुद बंदा हजारों किस्म के खाने खा ले और पड़ोसियों के बच्चे आपके घर की हांडी की खुशबू महक सूंघते रहें और उनको घर में खाना ना पहुंचे। हैं ऐसे इलाके। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता व लकल हम्दु बअद अर्रिज़ा। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। मौला करीम जितने लोग आए हैं रात की इन घड़ियों में, अल्लाह उनकी लालच फ़कत यही है तेरा कुरान सुनने आए, तेरे नबी का फरमान सुनने आए हैं। अल्लाह इसके बदले उनको दुनिया और आखिरत में अता फरमा। उनकी झोलियों को रहमत से भर दे। अल्लाह हम इंसान हैं, बंदे हैं, अल्लाह तेरे मोहताज हैं। तू हमारी हाजतें जानता भी अल्लाह, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा, सबकी ज़रूरियात पूरी फरमा। परेशानियों को आसानी में बदल दे, गमों को खुशियों में बदल दे, तकलीफ़ों को राहतों में बदल दे। अल्लाह अल्लाह जितने लोग आए हैं सबके घरों में, माल औलाद में बरकतें अता फरमा। खुसूसन दुआ फरमाएं हमारे भाई हिज़्बुल्लाह साहब हैं, अल्लाह दीन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनके माल औलाद घर में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकतें फरमाए। इन्होंने अपने एक भाई का जिक्र किया, दोस्त का, इमरान तुनियो साहिब, कि उनके भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ। दुआ फरमाए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके वो जहान अच्छे फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और भी इनकी टीम है, दोस्त है, अहबाब हैं, जितने भी मोहब्बत वाले आए हैं अल्लाह सबको खुशियों से नवाजे, दिल का सुकून अता फरमाए, इत्मीनान नसीब फरमाए। इनकी टीम है जो इन्होंने चैनल है धरती टीवी, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको ये हिम्मत और तौफीक दे कि ये उसमें मुल्क और कौम की बेहतरीन नुमाइंदगी करें और मुल्क और कौम की भलाई और खैर के लिए उसमें बेहतरीन काम दे। अल्लाह इनको हक़ की आवाज़ बनाए और कामयाबियों से अल्लाह नवाजे और हर किस्म के शर, मुसीबत और आफत और हासिदीन के हसद और दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान।